आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो का एक चैप्टर है आपका। दिख रहा होगा यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस दिखा है। पहला मतलब बायोलॉजी का 10th का ये चैप्टर है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, देखिए प्रोसेस और ये प्लूरल एस लग गया, मतलब बहुत सारे प्रोसेस और किसका, तो लाइफ का। तो लाइफ में जितने भी प्रोसेस हैं हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसका डेफिनेशन आपको पूछता नहीं है, लेकिन अगर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कोई पूछे तो आप सीधा कह सकते हैं कि मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंटेनेंस मतलब कोई भी लिविंग बॉडी है, उसको लाइव रहने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जितने भी उनके अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ के लिए जो प्रोसेस हो रहा है लाइफ प्रोसेसेस, समझ में आ रहा है। जैसे उसमें एग्जांपल में आप देखते होंगे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपीरेशन है, एक्सक्रीशन है, बहुत सारे प्रोसेस है आपके। उसी में से कुछ यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर कैरीड फॉर बीइंग अलाइव। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मिलाजुला के यहाँ पे ये जो हम लोग लिखे हैं बस एक तरह से इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, समझ में आ रहा है। तब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, देखिए ज़्यादा बड़ा हमारा वीडियो नहीं रहेगा, 10-10 मिनट का रहेगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग का साल स्टार्ट हो रहा है, अभी हम लोग के पास बहुत समय है ये करने का, ये साइंस को ख़त्म करने का, ठीक है। तब आते हैं हम लोग, अब देखिए क्लास 8-9 में आप लोग पढ़े हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑर्गेनिज्म है, या कह सकते हैं कि जो मैटर है वो दो टाइप को हो गए। मैटर इन द सेंस कि ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम लोग कैटेगराइज करते थे किससे, सब्सटेंस को, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग मटेरियल में, नॉन लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स क्या था, तो जो रिप्रोड्यूस करे, जो लोकोमोशन करे, ब्रीदिंग करे, रिस्पिरेशन करे, एक्सक्रीशन करे, डाइजेशन करे, ग्रोथ हो जिनमें, उनको हम कह रहे थे लिविंग। और जिनमें ये सब नहीं हो रहा था उसको हम लोग कह रहे थे नॉन लिविंग। देखिए 10th तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको बताया जाए कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 10th के बाद आप हायर क्लास में जाएंगे आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है। इसका वीडियो हम लोग ऑलमोस्ट बना चुके हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। 9th वाले में, 9th के सेक्शन में, 9th के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस, लेकिन ये 100% सही नहीं है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगल बगल घर में ही, या घर में या अगल बगल आसपास में सुनने को मिला होगा कि कोई कपल है जिनका कोई बच्चा नहीं हुआ है, मतलब उनका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया। अब नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया मतलब वो रिप्रोड्यूस तो नहीं किया ना। तो रिप्रोड्यूस नहीं किया मतलब क्या वो नॉन लिविंग है, लिविंग है। तब क्या है, तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे 100% हम लोग ये क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। लेकिन चूंकि आप 10th में है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और लिखा हुआ है इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो नो अ स्पेसिफिक ऑर्गेन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment, ठीक है। बहुत लंबा वर्ड है, अब इसको हम लोग छोटा करके हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनके पास एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके पास अंदर में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। जैसे हम लोग के लिए स्टोमक है, आपका लीवर है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, प्लांट्स में जाइलम है, फ्लोएम है उनका,
और भी ऑर्गेन्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो तो सेल का ही पार्ट हो गया, कहने का मतलब स्टोमाटा हो गया, जिससे कि हम लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं या बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। तो ये अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ऐसा और स्पेसिफाई ऑर्गन तो नहीं मिलेगा जो कि फूड ले रहा हो, जैसे स्टोमक हम लोग माउथ के थ्रू फूड खा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा हो, नाक हम लोग में हो गया एक्सचेंज ऑफ गैस, अगर प्लांट में देखें तो स्टोमेटा हो गया, और रिमूवल ऑफ वेस्ट हम लोग एनएस के थ्रू करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अदर छाल के रूप में जो करते हैं ना, उनका जो आउटर कवर जो है ना हट चला जाता है, मोटा होता है, तो वो इसकी करते हैं। मैनीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इससे क्या है ना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका पूरा का पूरा जो है ना वो सरफेस जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, हमारा पूरा सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, हमारा अपर सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, लेकिन हमारा ऑर्गन क्या इन्वायरमेंट कांटेक्ट में है, नहीं है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं हम लोग, तो मल्टी सेलुलर में हम लोग अपने ही बात करेंगे। देखिए, हम लोग पहले भी बोले हैं, अभी भी बोलते हैं कि हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो लोग हम लोग अपने बेसिस पे पढ़ते हैं, खुद के रेफरेंस में ही हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए कुछ भी मेरिट डिमेरिट जो हम लोग पढ़ते हैं वो खुद के रेफरेंस में पढ़ते हैं। अगर ना समझ में आए तो ये समझिएगा कि हमारे लिए क्या वो सही है कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस है, वो अच्छा गैस नहीं है, तो ये हमारे रिस्पेक्ट में, अगर प्लांट के रिस्पेक्ट में बोले तो वो उनका रॉ मटेरियल है, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, या पहले से क्लास 8-9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो उनका क्या है, रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, दे ऑल्सो ह्यूमन लाइक ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, जितने भी हमारे सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑल द सेल, जैसे यूनिसेलुलर में है, चूंकि इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में था, द डिफ्यूजन के थ्रू उनका काम हो जा रहा था, सारा काम एब्जॉर्प्शन मतलब कह सकते हैं ना कि इनटेक करना, एक्सक्रीट करना, ये सब उनका डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू ऐसा नहीं है कि हम खाना यहाँ पे बॉडी पे खाना रख देंगे और वो हमारे अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, या ग्लूकोज वगैरह, चलिए खाना नहीं रखे, ग्लूकोज ऐसे रख दिए बॉडी में, या ग्लूकोज से नहा लिए, ग्लूकोज हमारे अंदर चला गया, ऐसा नहीं है, तो डिफ्यूजन से तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में, तो यहाँ पे वर्ड है न्यूट्रिशन। अब समझिएगा, तो यहाँ पे हम लोग है ना क्लासीफाई करते हैं कि अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन का, अगर हम लोग न्यूट्रिशन का बात कर रहे थे, इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं न्यूट्रिशन, इसके डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का, तो न्यूट्रिशन जो है ना वो 2 टाइप का, तो क्या हो गया आपका, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में बहुत सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, तो इनका भी जो है ना 2 टाइप होता है, इनका भी 2 टाइप होता है। आप देखे होंगे फोटो फोटो ऑटोट्रॉफ फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और यहाँ पे कीमो या केमोट्रॉप्स कर सकते हैं, या फोटोट्रॉप कर सकते हैं, या केमोट्रॉप्स कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप सीधा ये ना करके फोटो ऑटोट्रॉप और केमो, बाद में इसको भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे ना, तो आप यहाँ कर सकते हैं फोटोट्रॉप्स, और तब यहाँ पे कह सकते हैं कीमोट्रॉप्स। अब फोटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स और फोटो हेटरोट्रॉप्स, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। कीमोट्रॉप यहाँ पे जो है ना जो प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉप्स में, जो फोटोन के प्रेजेंस ऑफ लाइट या फोटोन, और केमो ऑटोट्रॉप जो है इसमें आपका इसका पार्ट है, यहाँ पे आपको दिखेगा केमो ऑटोट्रॉप्स और केमो
हेट्रोट्रॉप्स। और भी पार्ट्स हैं देखिए क्लासिफाई किया गया है, तो उतना अभी जानने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आपके सिलेबस में केमोटोट्रॉप्स को भी उतना डिटेल में लेके गया नहीं है, तो हम लोग बस यहाँ जानेंगे, नाम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अगर हम लोग बात करें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो हेट्रोट्रॉपिक में क्या क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तब है ये, अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो यहाँ से हम लोग पढ़े हैं कि 3 टाइप का हम लोग यहाँ पे देखें। हेट्रोट्रॉप जो न्यूट्रिशन है ना वो 3 टाइप का। सबसे पहला जो देखेंगे, चूँकि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग अपने रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो हम लोग अपना ही देखेंगे। होलोजोइक, क्या पढ़ते हैं हम लोग? होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 3 टाइप का न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। ये पार्ट है। तो होलोजोइक में कौन आ जाते हैं? होलोजोइक में हम लोग आते हैं, अमीबा आते हैं, ह्यूमन्स बीइंग में आते हैं। इसमें पैरासाइट्स में बहुत सारे पैरासाइट्स आ गए, लीच वगैरह हो गया, जू वगैरह जो हो गया, आप माथे में जो गर्ल्स के माथे में ऐसा करके रहता है, ये सब क्या हो गया? पैरासाइट्स में आ गया। सेप्रोपाइट्स में आपका डिकम्पोजर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि होलोजोइक किसको कहते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूट्रिशन सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में होता है, उनको हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अब देखिए सेप्रोफिटिक में भी क्या कहेंगे? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड। भाई क्यों ये डेफिनेशन दोनों सेम लग रहा है सर? सेम लग रहा है क्योंकि हम लोग हेट्रोट्रॉपिक का डेफिनेशन ही बोल रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक का डेफिनेशन नहीं जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड कर। लेकिन यहाँ पे तब है कि पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक में डिफरेंस क्या हो जाएगा, तब समझिएगा कि पैरासिटिक में और दोज ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। समझ में आ रहा है? मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। और सेप्रोफाइट्स में क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइट्स में हो जाएगा दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर डेड एंड डीके मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। समझ में आ रहा है? दूसरे जितने भी डेड और डीके हैं, और किसका डेड और डीके? तो लिविंग का। अरे तो लिविंग है तभी ना डेड होगा, नहीं तो जो नॉन लिविंग है वो तो ऑलरेडी डेड ही है ना। तो फिर ये तो समझ लीजिएगा। और ये बच्चे जो है ना, ये लास्ट में जो है ना वो छोड़ देते हैं, जब एग्जामिनेशन आता है डेफिनेशन लिखने के बाद आता है, तब क्या क्या अलूल जुलूल लिख के है ना चले जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, अपना आराम से अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब अब है कि तब हम लोग चलेंगे यहाँ पे डिटेल में कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाते हैं जिसमें कि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो जितना भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपके लाइफ प्रोसेसेस का। क्वेश्चन सारा बनेगा, हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके लास्ट में भी आपको हम देंगे कुछ असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन जो खुद से बना सकते हैं, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाइए, उससे ज़्यादा आपको आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।